बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में कर्माबाई नाम की एक साधारण पर अत्यंत भक्त महिला रहती थी। न उन्हें शास्त्रों का ज्ञान था, न कठिन विधि विधानों की समझ। वे न बड़े मंत्र जानती थीं, न पूजा की जटिल विधियां, पर उनका हृदय निर्मल था और भगवान जगन्नाथ के प्रति उनका प्रेम अटूट, सूर्योदय की तरह नियमित, सरल और सच्चा। कर्माबाई के लिए भगवान कोई दूर बैठा ईश्वर नहीं थे, वे उनके ठाकुर जी थे, उनका बच्चा। हर दिन भोर से भी पहले, ठीक सुबह 4 बजे, जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा रहता, कर्माबाई जाग जाती। बाहर अंधेरा पसरा होता, हवा ठंडी और शांत होती। वे अपने कच्चे से घर में एक छोटा सा दीपक जलाती। दीपक की पीली लौ मिट्टी की दीवारों पर थरथराती रोशनी बिखेर देती। इसके बाद वे खिचड़ी बनाने लगती, चावल और दाल की एक साधारण सी खिचड़ी। वे पहले स्नान नहीं करती थीं, न ही किसी विशेष शुद्धता का ध्यान रखती थीं। उनके मन में बस एक ही भाव होता, मेरे ठाकुर जी भूखे न रहे। दुनिया में कोई भी खाने से पहले मेरे भगवान को भोजन मिलना चाहिए। एक ठंडी सुबह जब कर्माबाई खिचड़ी चला रही थी, तभी एक भ्रमणशील साधु उधर से गुजरे। उन्होंने देखा कि अंधेरे में ही भोजन पकाया जा रहा है। यह दृश्य देखकर वे रुक गए। भौहें सिकोड़ते हुए बोले, माता, ये ठीक नहीं है। पहले स्नान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। बिना नहाए, बिना शुद्ध हुए भगवान को भोग लगाना परंपरा के विरुद्ध है। कर्माबाई ने शांति से उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में कोई तर्क नहीं था, कोई अहंकार नहीं, केवल ममता थी। वे धीमे स्वर में बोली, महाराज, जब कोई बच्चा भूख से रोता है तो क्या उसकी मां पहले स्नान करती है, वस्त्र बदलती है, फिर उसे दूध पिलाती है? मेरे प्रभु मेरे बच्चे हैं, मैं उन्हें भूखा नहीं छोड़ सकती। साधु ने सिर हिलाया, कुछ नहीं बोले और यह सोचते हुए आगे बढ़ गए कि यह स्त्री अज्ञान में भटकी हुई है। पर साधु के शब्द कर्माबाई के हृदय में कहीं ठहर गए। उसी दिन पुरी के भव्य जगन्नाथ मंदिर पुरी में पुजारी प्रातःकालीन भोग की तैयारी कर रहे थे। सब कुछ विधि विधान से हुआ। मंत्र पढ़े गए, भोग भगवान के सामने रखा गया। लेकिन आश्चर्य, भगवान जगन्नाथ ने भोग स्वीकार नहीं किया। अन्न वैसा ही रखा रह गया। पुजारी चिंतित हो उठे, आज ऐसा क्यों? उधर अपने छोटे से घर में कर्माबाई ने खिचड़ी भगवान के छोटे से विग्रह के सामने रखी। आंखें मूंद ली, हाथ जोड़ ली। दीपक की लौ हिलने लगी और तभी, जिसे कोई और नहीं देख सकता था, स्वयं भगवान जगन्नाथ वहां प्रकट हुए, बाल रूप में, मुस्कुराते हुए। वे बैठ गए और बड़े प्रेम से खिचड़ी खाने लगे। पर साधु की बात कर्माबाई के मन में गूंज रही थी। उस दिन के बाद उन्होंने सोचा, शायद महाराज सही कह रहे हैं, भगवान की सेवा नियम से होनी चाहिए। अगले दिन से कर्माबाई की दिनचर्या बदल गई। अब वे पहले स्नान करती, फिर पानी भरती, घर की सफाई करती, सब काम निपटाने के बाद तिलक लगाकर शुद्ध होकर खिचड़ी बनाती और तब भगवान को भोग लगाती। इन सब में समय लग जाता। उधर भगवान जगन्नाथ प्रतिदिन कर्माबाई के घर आते, पर वहां पहुंचकर उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ती। कई बार वे बहुत देर तक भूखे बैठे रहते या उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उनका बाल हृदय व्याकुल हो उठता। एक दिन भगवान स्वयं कर्माबाई के सामने प्रकट हुए। उनकी आंखों में स्नेह था, पर हल्की सी शिकायत भी। उन्होंने कहा, कर्माबाई, तुमने ये सब क्यों शुरू कर दिया? मुझे भूखा रहना अच्छा नहीं लगता। मुझे नियम नहीं, तुम्हारा भाव प्रिय है। जो खिचड़ी तुम पहले मुझे खिलाती थी, वह मुझे अमृत से भी मीठी लगती थी। फिर भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, पहले जैसे ही मुझे खिलाया करो, इन नियमों में मत उलझो। मुझे तुम्हारा प्रेम चाहिए। कर्माबाई की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। अगले दिन से कर्माबाई फिर वही करने लगी। सुबह 4 बजे उठती, दीपक जलाती और सबसे पहले भगवान के लिए खिचड़ी बनाती। अब भगवान जगन्नाथ अत्यंत प्रसन्न रहते। वे प्रतिदिन सुबह कर्माबाई के घर आते और प्रेम से खिचड़ी ग्रहण करते। समय बीतता गया। एक दिन कर्माबाई इस संसार से विदा हो गई। उसी दिन पुरी के मंदिर में भगवान जगन्नाथ की आंखों से अश्रु बहने लगे। समस्त मंदिर में शोक छा गया। भक्त समझ गए, आज कर्माबाई मां चली गई। भगवान ने बलराम और सुभद्रा से कहा,
आज मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। उस दिन मंदिर में भोग नहीं लगा, केवल मौन था। पर कर्माबाई का प्रेम आज भी जीवित है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ आज भी सुबह 4 बजे उस माँ की खिचड़ी की प्रतीक्षा करते हैं। कथा का संदेश ईश्वर को नियम नहीं, प्रेम चाहिए।